जी इख्तियार वली साहब, आपने कामरान मुर्तज़ा साहब की बात सुनी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो ऑलरेडी कह चुकी है कि आपने जमहूरियत का कत्ल कर दिया, मगर देखिए इसके अंदर जो जुडिशल सिस्टम है हमारा पूरा, आज सिर्फ पीटीआई ट्रायल पे नहीं है, वो भी ट्रायल के ऊपर हैं। क्योंकि अगर वो लोगों को सज़ाएं देंगे और उनको नहीं बताएंगे कि उनका क्या जुर्म है, तो फिर इस फैसले की क्या क्रेडिबिलिटी होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया मुनीज़े। देखिए, बीइंग पॉलिटिकल कारकुन, एक सियासी जमात के कारकुन की हैसियत से हम कभी खुश नहीं होते हैं जब किसी सियासी जमात के कारकुन को कोई सज़ा सुनाई जाती है। इस पे कोई भी खुश नहीं होता। आपने पैरा 40 की बात की, आपने इस फैसले के एक हिस्से का तज़किरा किया, आपकी बात बजा होगी। लेकिन मैं अगर थोड़ा सा उस पे आ जाऊं, क्या 9 मई के वाक़यात जो थे वो हुए नहीं थे? क्या ज़मीन पर हमने इन वाक़यात को होते नहीं देखा? मगर सर, अदालत के अंदर अगर आप मुझे 10 साल की सज़ा दे रहे हैं तो आप मुझे ये तो बताएंगे कि मेरा जुर्म क्या है। आप मुझे फ़ैसला देते हैं अगले दिन, और जो आप फ़ैसला मुझे देते हैं आप बेशक पढ़ लें, उसके अंदर कहीं भी ये नहीं बताया गया कि मेरा जुर्म क्या है। और आप अगर पूछें कि शाहिद क्या है, तो शाहिद ये बताए गए हैं कि एक पुलिस अफसर थे, वो किसी मीटिंग में बैठे हुए थे और इस मीटिंग के अंदर उन्होंने इमरान खान साहब को कहते हुए, ये हिदायत देते हुए सुना कि जी जो अहमद खान बच्चड़ हैं वो जो हैं वो जाके उनकी मदद करें और वो शाना बशाना लोगों के साथ खड़े होकर इमरान खान साहब के लिए लड़ें। सिर्फ ये है। क्या उन्होंने, अच्छा हम मान भी लेते हैं कि अगर उन्होंने ये कहा था तो इसका ये तो इस्टेब्लिश नहीं होता कि उन्होंने ये सारा कुछ किया था। तो वेयर इज द एविडेंस दैट एस्टैब्लिशेस द क्राइम? मैं तो आपको एज अ स्टूडेंट ऑफ लॉ ये पूछ रही हूँ। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। आप फेयर ट्रायल की बात कर रही हैं और मैं बात कर रहा हूँ कि क्या ये वाक़या इस ज़मीन पे हुआ नहीं, हमने उसको होते नहीं देखा? क्या इसके ताने बाने सारे ज़मान पार्क से नहीं मिलते थे? क्या मास्टरमाइंड इनकी पार्टी का लीडर नहीं था? जो फ़ैसला आपने पढ़ा है, अगर इसमें इतनी कानूनी सकम है कि अगर किसी को ये भी नहीं बताया गया कि आपका कसूर क्या है, तो फिर तो ये इनके लिए इससे ज़्यादा खुशी की बात क्या है? ये आगे जाएं, नेक्स्ट कोर्ट में इसको चैलेंज करें, ये वहाँ से ज़मानत भी मिल जाएगी, कल को बरी भी हो जाएंगे। मैं आपको जो बात कहने लगा हूँ वो ये है मुनीज़े जहांगीर के, अगर कानून इतना कमज़ोर, हमेशा हमने देखा ये कामरान मुर्तज़ा साहब बड़े भाई हैं और बेहतरीन कानूनदान हैं, इनको हमसे ज़्यादा पता है सरकारी प्रोसिक्यूशन के केसेस कितने स्ट्रांग होते हैं, ये हमें मालूम है। ये इनको कल ज़मानत भी मिल जाए, परसों ये बरी भी हो जाए, लेकिन मॉरली 9 में हुआ है, मरीख पे नहीं हुआ, ज़मीन पे हुआ और पाकिस्तान में हुआ। सर मान पाकिस्तान के चारों सूबों में हुआ है। मैं मानती हूँ, मैं मानती हूँ कि 9 मई हुआ है, सब मानते हैं, सबको पता है कि 9 मई हुआ। जी सर, मुझे थोड़ा सा अलाउ करें। 9 मई हुआ है। आपने अगर कोई वाकया खुद नहीं देखा, मैं विटनेस हूँ। मैंने रेडियो पाकिस्तान, जहाँ से आवाज़ उठी थी कि मुबारक हो आपको पाकिस्तान का बनना, पाकिस्तान जिंदाबाद, उसको आग जो लगाई गई थी, उसमें एक बंदा आज खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई काबीना में वजीर बन के बैठा है। हमने मैं उन लोगों को जानता हूं। देखिए सर, मेरा सवाल आपसे सिर्फ ये है, मैं ज़रूर, आप दुरुस्त कह रहे हैं कि 9 मई हुआ, इससे तो कोई इनकार नहीं करा कि 9 मई नहीं हुआ, मगर इधर मैं सिर्फ कामरान मुर्तज़ा साहब से पूछना चाहती हूँ, वो भी एक वकील हैं। हम कहते हैं कि 9 मई हुआ है, फिर मामलात अदालतों में जाते हैं और अदालतों में इस किस्म के फैसले निकलते हैं जो आज हमने देखे हैं, और जिसके ऊपर कोई भी इंडिपेंडेंट वकील, जिस तरह के कामरान मुर्तज़ा ना पीटीआई में है ना पीएमएल में, वो कहते हैं कि जी मुबहम है, इसके अंदर सुखम है। तो फिर अगर हैं तो इन फैसलों की क्या क्रेडिबिलिटी होगी, और क्या ये लम्हा फिक्रिया आपकी जुडिशरी के लिए नहीं है, पूरे लॉ सोसाइटी के लिए नहीं है? बिल्कुल, ये प्रोसिक्यूशन के लिए, अगर वो कमज़ोर केस बनाएंगे और फैसले कमज़ोर होंगे तो मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा अच्छी बात जो है तो पीटीआई वालों की क्या हो सकती है? वो आके इसको चैलेंज कर देंगे और बरी हो जाएंगे। फिर ये तो बड़ी अच्छी बात हुई। कामरान मुर्तज़ा साहब चैलेंज कर, आपने जी सर, मैं आगे भी बढ़ती हूँ, कामरान साहब आप जरूर आगे बढ़िए, लेकिन मैं सलमान अकरम राजा साहब ने जो बात की है कि ये
जमहूरियत पर हमला है, तो सलमान अकरम राजा साहब को याद रखना चाहिए कि GHQ पर हमला, रेडियो पाकिस्तान पर हमला, ज़ियारत रेजिडेंस पर हमला, जिना हाउस पर हमला जो था वो पाकिस्तान पर हमला था। और पाकिस्तान पर हमला जो है वहाँ से इन तमाम वाक़यात में, जहाँ पे कर्नल शेर का मुजस्समा था, जहाँ पर MM आलम का जहाज़ था, जहाँ पर चकदरा फोर्ट है, जहाँ पर GHQ या रेडियो पाकिस्तान है, वहाँ से JUI का कोई कारकुन अरेस्ट नहीं हुआ, वहाँ से मौके पर कोई पीपल्स पार्टी का कारकुन अरेस्ट नहीं हुआ, वहाँ पर मुस्लिम लीग नून का कोई बंदा मौजूद नहीं था। यहाँ पर अगर कहीं भी किसी भी मौके की बात करते हैं तो वहाँ से PTI के कारकुन, लीडर, सेकंड ईयर के, थर्ड ईयर के जो भी हैं, उनके कैंडिडेट्स थे, उनके MPs थे, वही लोग वहीं पे मौजूद थे, उन्होंने ही किया। मॉरल अथॉरिटी कहती है कि अगर आपको कानून बरी भी कर दे, लेकिन अखलाकी तौर पर मुजरिम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन उसके लीडर है और इनका हमला पाकिस्तान।